मोहनोछवा, एक ऐसा नाम जो आज भी कई लोगों के जहन में एक अजीब सा डर पैदा कर देता है। तो चलिए आज विज्ञान की नजर से इसकी पूरी कहानी जानते हैं। जरा सोचिए, रात का घना अंधेरा है और अचानक कोई उड़ने वाली अनजान सी चीज आप पर हमला कर दे। बस यही वो खौफ था जिसने पूरे के पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। ये बात है साल 2002 की। एक ऐसा वक्त जब डर जैसे हवा में ही खुल गया था। उत्तर प्रदेश के कई शहरों और गांवों में एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी। आलम यह था कि लोग रात में अपने घरों से बाहर निकलने में भी डरते थे और हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, आखिर ये है क्या चीज। लोगों ने इस अनजान हमलावर को एक नाम भी दे दिया था, मोनोचवा, मतलब मुंह नोचने वाला। और यह नाम ही काफी था उस हमले के तरीके को बताने के लिए, जो बहुत करीब से सीधा चेहरे पर किया जाता था। तो ये मोनोचवा का हमला असल में था कैसा, और इसने लोगों के दिलों में खौफ को और गहरा कैसे कर दिया। देखिए, जब किसी चीज का कोई साफ जवाब नहीं होता तो अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। कोई कह रहा था कि ये दूसरी ग्रह से आया कोई एलियन है, तो कोई इसे किसी दुश्मन देश का भेजा हुआ ड्रोन बता रहा था। कुछ लोगों को तो ये भी लगने लगा कि शायद ये कोई नया अजीब सा कीड़ा है। इसका हमला करने का तरीका बड़ा ही अजीब था। यह सिर्फ रात के अंधेरे में ही हमला करता और लोगों के चेहरों पर या तो गहरे खरोंच छोड़ जाता या फिर जलने जैसे निशान। और पता है, जिन लोगों ने इसे देखने का दावा किया, उनकी बातें तो और भी हैरान करने वाली थी। उनका कहना था कि इसमें से लाल और नीली बत्तियां निकलती थी और यह हवा में बड़ी अजीब तरह से तैरता था, कभी इधर तो कभी उधर। अफवाहें थीं, डरावनी कहानियां थीं, लेकिन असली सवाल तो वहीं का वहीं खड़ा था। आखिर ये सब कर कौन रहा था? जब अफवाहें और डर हद से ज्यादा बढ़ गए, तब इस पहेली को सुलझाने के लिए विज्ञान सामने आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस गुत्थी को सुलझाने का जिम्मा उठाया आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स ने। प्रोफेसर रविंद्र अरोड़ा और उनकी टीम ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का काम शुरू किया। उनकी जांच किसी एलियन या ड्रोन की तरफ नहीं, बल्कि एक ऐसी कुदरती घटना की ओर इशारा कर रही थी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक ऐसी घटना जो सुनने में किसी कहानी से कम नहीं लगती। तो इस पूरी वैज्ञानिक पहेली का जवाब क्या निकला? वो था बॉल लाइटनिंग। जी हां, कोई हमलावर नहीं, बल्कि कुदरत का एक बहुत ही दुर्लभ करिश्मा। अब सवाल यह है कि आखिर ये बॉल लाइटनिंग होती क्या है? तो देखिए, सीधी सी भाषा में कहें तो ये बिजली का एक गोला है, एक चमकदार गेंद जो अक्सर आंधी तूफान के वक्त या उसके फौरन बाद हवा में तैरती हुई दिखती है। इसकी हरकतें हमारी देखी हुई आसमानी बिजली से बिल्कुल अलग होती हैं। ये एक गेंद की तरह जमीन पर टप्पा भी खा सकती है, जो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि कुछ मामलों में ये बंद शीशे की खिड़कियों या दीवारों के आर पार भी निकल सकती है, वो भी बिना कोई निशान छोड़े। और ये स्लाइड ये पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। चलिए मिलाते हैं। लोगों ने मोनोछवा में लाल नीली बत्तियां देखी, और बॉल लाइटनिंग भी तो एक चमकदार गोला ही होती है, चेहरे पर खरोंच और जलन के निशान। बॉल लाइटनिंग में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो बिल्कुल ऐसा ही असर कर सकता है। और वो अजीब हरकतें, बॉल लाइटनिंग का हवा में तैरना और उछलना ठीक वैसा ही है जैसा लोगों ने बताया था। और इस तरह एक वैज्ञानिक खोज ने एक बहुत बड़े डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि वो चोटें असल में किसी हमले की वजह से नहीं थी। वो तो बस बॉल लाइटनिंग के इलेक्ट्रिक चार्ज के संपर्क में आने का नतीजा थी। इसे कोल्ड बर्न भी कहते हैं। तो आखिर में सच ये निकला कि जिसे लोग एक खतरनाक हमलावर समझकर डर रहे थे, वो असल में कुदरत की एक बहुत ही अनोखी और दुर्लभ घटना थी, जिसके बारे में बस हमें जानकारी नहीं थी। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा डर किसी चीज के बारे में हमारी अधूरी जानकारी या हमारी नासमझी ही होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी अनसुनी कहानियां हैं जिनके जवाब शायद किसी गहरे वैज्ञानिक रहस्य में छुपे हुए हैं।